बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? इस्लाम में नमाज दीन का सतून है और हर मुसलमान पर इसकी पाबंदी लाजिम है। बेनमाजी के बारे में कुरान और हदीस में सख्त वाइदें आई हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि नमाज तर्क करना अल्लाह ताला के नज़दीक एक संगीन गुनाह है। बेनमाजी को मुख्तलिफ आयात और हदीस की रोशनी में इसके अंजाम से खबरदार किया गया है। कुरान मजीद में बेनमाजी के बारे में कुछ वाइदें सुनाई गई हैं। जिस तरह के सूरतुल मुदस्सर में अल्लाह ताला ने बेनमाजी के बारे में फरमाया, आप दोज़ख वालों से पूछेंगे तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ ने डाला, वो कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। ये आयत हमें बताती है कि नमाज छोड़ना जहन्नम में जाने का एक बड़ा सबब है। एक और जगह पर सूरतुल माऊन में अल्लाह ताला ने फरमाया, बस हलाकत है इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गफल हैं। यहाँ नमाज में गफलत करने वालों को सख्त अंजाम की तनबीह दी गई है, जबकि बेनमाजी का अंजाम इससे भी ज़्यादा शदीद होगा। अहदीस मुबारका में भी बेनमाजी के बारे में वाइदें सुनाई गई हैं। नमाज छोड़ना कुफर के करीब ले जाता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कुफर व शिरक के दरमियान फ़र्ज नमाज को तर्क करना है। इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज तर्क करना कुफर के करीब ले जाता है। क़यामत के दिन हिसाब का पहला सवाल भी नमाज के बारे में ही होगा। एक अहदीस शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी कबूल होंगे, और अगर वो ख़राब हुई तो बाकी अमाल भी रद्द कर दिए जाएंगे। बेनमाजी के लिए सख्त सज़ा की गई है। एक हदीस शरीफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नमाज तर्क करे, अल्लाह इससे अपनी हिफाजत ख़त्म कर लेता है। यानी बेनमाजी अल्लाह की हिफाजत और रहमत से महरूम हो जाता है। बेनमाजी की 15 सज़ाएँ जो उसे दी जाएंगी दुनिया और आखिरत में, जिसमें से 6 दुनिया में, 3 मौत के वक़्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलने के बाद। दुनिया में जो सज़ाएँ दी जाएंगी वो ये हैं। नंबर 1, इसकी उम्र में बरकत नहीं होती। नंबर 2, नेक लोगों वाली नूरानियत इसके चेहरे से ख़त्म कर दी जाती है। नंबर 3, अल्लाह ताला इसे किसी अमल का अजर व सवाब नहीं देगा। नंबर 4, इसकी कोई भी दुआ आसमान की बुलंदियों तक नहीं पहुंचती। नंबर 5, अल्लाह की बरकत और मदद से महरूमी हो जाती है। अल्लाह ताला इसे गुनाहों से ज़लीलो ख्वार कर देते हैं। नंबर 6, नेक लोगों की दुआ में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी कि अगर कोई नेक बंदा अल्लाह का इसके लिए दुआ करता है तो वो कबूल नहीं होगी। मौत के वक़्त की 3 सज़ाएँ। नंबर 1, ज़लील होकर मरेगा। नंबर 2, भूखा मरेगा। नंबर 3, मरते वक़्त चाहे समुंदर का पानी पिला दिया जाए लेकिन इसकी प्यास नहीं बुझेगी और प्यास ही की हालत में दुनिया से रुखसत हो जाएगा। कब्र की 3 सज़ाएँ। नंबर 1, इसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाएगी कि कब्र इसे इस कदर दबाएगी कि इसके एक हिस्से की पसलियाँ दूसरे हिस्से में पवस्त हो जाएंगी। नंबर 2, इसकी कब्र में आग भड़काई जाएगी जिसमें वो दिन रात लिपटा रहेगा। नंबर 3, इसकी कब्र में एक अस्तहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसकी आंखों में अंगारे होंगे और इसके नाखून लोहे की तरह होंगे और नाखून की लंबाई 1 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। वो गर्जदार आवाज़ में कहेगा, मैं असदहा हूँ, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि तुझे सुबह की नमाज ज़ाया करने के जुर्म में सुबह ता तुलुए आफ्ताब, नमाज ज़ोहर ज़ाया करने पर ज़ोहर ता असर और नमाज असर ज़ाया करने पर असर ता मगरब, नमाज मगरब ज़ाया करने पर मगरब तक इशा और नमाज इशा ज़ाया करने पर इशा ता सुबह मारता रहूं
اور جب جب وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دستا چلا جائے گا۔ پھر وہ اسدہ اپنے ناخن زمین پر گاڑ کر اسے نکالے گا تو یہ عذاب قیامت تک مسلسل اس پر ہوتا رہے گا۔ قبر سے اٹھنے کے بعد 3 سزائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ آگ کا ایک بادل اس کے چہرے کے سامنے مسلط کر دے گا جو اس کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک غضبناک نظر ڈالے گا جس سے اس کا چہرے کا گوشت جڑ جائے گا۔ نمبر 3، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم صادر کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز نہ پڑھنے والوں کے منہ کالے کیے جائیں گے، پھر سانپوں کی وادی میں پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کے سانپ اونٹ جیسے ہوں گے اور 1 ماہ کی سفر جتنے طویل ہوں گے۔ جہاں وہ ڈسے گا وہاں بے نمازی کو ان کا زہر 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ ہم لوگوں میں نماز نہ پڑھنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسا کہ دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہونا، دین کی کمزوری اور نماز کی اہمیت کو نہ سمجھنا، اس کے علاوہ شیطان کے وسوسے اور سستی۔ مگر نماز کی پابندی کا علاج بھی ہے۔ اگر ہم نماز کی اہمیت اور فائدوں پر غور کریں، اللہ کی محبت اور خوف دل پیدا کریں، نماز کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنائیں، اچھے اور نمازی لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو ہم نمازی بن جائیں گے۔ نماز دین کا ستون اور ایمان کی علامت ہے۔ نماز ترک کرنا دنیا اور آخرت دونوں میں سنگین نقصانات کا باعث ہے۔ بے نمازی کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کی رحمت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور نیکی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔